ओम शांति। आज दिनांक 15 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। बाबा रूहानी पंडा बनकर आया हम बच्चों को सच्चा तीर्थ बताने। तो बाबा कहते, तुम बच्चों के सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। बाबा कहते, 63 जन्मों से तुम जिस्मानी यात्रा करते आए। जिस्मानी पंडे गुरु गोसाई तुम्हें अनेक जप तप तीर्थ आदि बताते आए, पर उससे फायदा क्या हुआ? और ही नीचे गिरते गए। अब सत बाप, सत टीचर, सत गुरु रूहानी पंडा बनकर आया और हम बच्चों को रूहानी यात्रा सिखाते, जिसमें बाबा कहते, तुम बच्चों के सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम और सुख धाम। अब शांति धाम और सुख धाम को याद करो। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम यह निश्चय कर लो कि तुम्हें अभी स्वयं भगवान की श्रीमत मिलती है। वही रूहानी पंडा है। जिस्मानी पंडे तो अनेक यात्राएं कराते थे। तुम कितना भटके हो, कितना मेहनत की है, कितना खर्च किया है। अब बाबा रूहानी पंडा हम बच्चों को ऐसी रूहानी यात्रा सिखाते जिसमें कोई खर्च नहीं है, कोई भटकन नहीं है, और उसमें ही बाबा कहते, तुम बच्चों की गति सद्गति होनी है। तो गति अर्थात मुक्ति धाम, मुक्ति धाम को याद करना, और सद्गति अर्थात सुख धाम, सुख धाम को याद करना। बाबा कहते, यही तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं, यही मन मना भाव है। बच्चे जानते हैं अभी हम तीर्थ पर जा रहे हैं। प्रश्न किया बाबा ने, तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है? तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है? उत्तर में बाबा कहते, बाप जानते हैं बच्चों ने आधा कल्प भक्ति मार्ग में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई है। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते। बाबा कहते, बच्चे सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से ही सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में ही मजा है। देह अभिमान रूपी बड़े डाकू से बचने के लिए अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझो। अर्थात 63 जन्मों से इस देह को समझा कि मैं देह हूँ, और देहधारियों से लगाव रखा। देहधारियों को याद किया, देहधारियों की मत पर चले। तो बाबा कहते, कितना भटकते रहे। भटकते हुए तुम जंगल में फंस गए, जहां 5 विकारों ने तुम्हें घेर लिया। तो बाबा कहते, बच्चे
तुमने बहुत ठोकरें खाई, एकदम जंगल में जाकर फंसे थे। जंगलों में डाकू बहुत रहते हैं। इस जंगल में भी कई तुमको लूटने वाले डाकू मिलते हैं। सबसे पहले आता है देह अभिमान। सबसे बड़ा डाकू है देह अभिमान। इसके साथी भी कितने बड़े डाकू हैं। यह है आदि मध्य अंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू। यह किसी को भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम कहते हो यह बड़े ते बड़े डाकू हैं, पर मनुष्य कहते हैं यह डाकापना जरूर चाहिए। तो बाप कहते हैं इन डाकुओं ने तुम्हारी देखो क्या हालत कर दी है। एक दो को कितना दुख देते आए हैं, काम कटारी से मारते आए हैं, कितना खर्च करते हैं। धक्का खाते खाते अब देखो क्या हालत हो गई है। अब यह तो बेहद की बातें हैं। बाबा कहते आज बच्चा जन्मा, कल उसकी मृत्यु हो गई तो दुख में रोने पड़ते हैं। तो दुनिया की हालत अब देखो क्या हो गई। इसीलिए गीत भी बना है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो अब सत बाप आया, सत टीचर, सत गुरु का पार्ट भी वही निभाते। हम बच्चों को सच्ची सच्ची युक्ति बताते इन डाकुओं से बचने की, कि खुद को आत्मा अनुभव करो, मुझ पिता निराकार परमात्मा को याद करो। जितना जितना देह भान से न्यारे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करोगे, उतना उतना इन डाकुओं की कैद से मुक्त होते जाओगे। अपने घर शांति धाम और सुख धाम में जाने लायक बन जाओगे। तो मन मनाभव होकर रहो, एक बाप को याद करो, खुद को आत्मा अनुभव करो। इसीलिए ज्ञान सागर पिता परमात्मा मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता आते हैं। हम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाते हैं। ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत, बाबा कहते ब्राह्मणों को ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्य अंत की सब बातें समझाते हैं। जिस बात को कोई नहीं जानते, सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त हैं। तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। अब तुम्हें सारी नॉलेज मिलती है। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो आशीर्वाद भी होती है, मांगने की दरकार नहीं रहती। टीचर का काम है पढ़ाना और बच्चों का काम है पढ़ना। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में यह नॉलेज फुल होनी चाहिए कि स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं, हमारी पालना करते हैं। वही इस बेहद के नाटक का जानी जाननहार है। वही हमें यह नॉलेज सुनाते हैं इस तन द्वारा। तो बाबा कहते यह नॉलेज फुल होनी चाहिए तो नशा चढ़ा रहे। इसीलिए बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे जितना हो सके और झरमुई झरमुई बातें छोड़ दो। मुझ एक बाप को याद करो, शरीर निर्वाह अर्थ भल धंधा धोरी करो। यह तो करना ही है। बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं, मित्र संबंधी आदि ढेर थे।
परंतु उन सबसे बुद्धि योग हटाए संबंध। बाबा कहते कितना जंजाल था संबंधों का, अब उनसे बुद्धि योग हटाए नए संबंधों में कितना लव हो जाता है। सर्विसेबल जो बच्चे हैं उनको छाती से लगा लें। बहुत बच्चे सपूत हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी भी बनते हैं, दुखियों को सुखधाम का मालिक भी बना रहे हैं। तो बाप ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, खुद सुख नहीं लेते, कहते हैं तुम सुख लो, हम तो मुक्ति धाम में चले जाते हैं। ड्रामा में पार्ट भी तुम्हारा है, बेकुंड का मालिक भी तुम बनते हो, हमको नहीं बनना है। उस समय तुम गोरे होते हो, फिर राज्य गवाते सांवरे हो जाते हो। सांवरे और गोरे का अर्थ बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा ने चित्र भी ऐसे बनवाए हैं, श्याम और सुंदर। बाबा सहज कर समझाते हैं कैसे 84 जन्म लेते हैं, फिर राजयोग कैसे सीखते हैं। लोग तो कृष्ण को जन्म मरण से रहित कह देते हैं, तुम कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध कर बताते हो, इसलिए वह काट कर सिर्फ चित्र रख देते हैं। वंडरफुल है, मनुष्यों की बुद्धि कितना पलटाना पड़ता है मनुष्यों की बुद्धि को। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, यह भी तुम बच्चे जानते हो, इस दुनिया की एंड है। तुम बोल सकते हो इन बम आदि से सृष्टि का विनाश हुआ था, तुम यह क्या कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे परंतु मरना तो जरूर है। बॉम्ब्स आदि कितने खौफनाक बनाए हैं, दुनिया की हालत देखो क्या है। बाकी थोड़ा समय है। तो बाबा कहते मौत आया कि आया, कल्प पहले मुआफिक सबके शरीर धन दौलत आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे, बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेंगी, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे। इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चों के सच्चे तीर्थ हैं, तुम्हारा घर और राजाई। तो मन मनाभव होकर रहना है, एक बाप की याद में रहना है, एक बाप से ही सर्व संबंधों की अनुभूति करना है और उसी बाप से सर्व प्राप्तियां करनी है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भाव। मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भाव। डिटेल में बाबा समझाते दुनिया वाले समझते हैं कर्म ही सब कुछ है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्मयोगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा, क्योंकि बाबा कहते जब तुम कर्म योगी होकर कर्म करते हो, उस पिता सर्वशक्तिमान को साथी सहयोगी बनाकर कर्म करते हो, तो एक से भले दो हो जाते हैं और सर्वशक्तिमान पिता से प्राप्त सर्व शक्तियों का यूज कर कितनी भी बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी परिस्थितियां हो, कितना भी बड़ा कर्म हो, उनमें बाबा की मदद से तुम सहज सफलता प्राप्त कर लेते हो और कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं।
तो ऐसे बच्चे जो कर्म योगी होकर कर्म करते हैं, उनका साथी सहयोगी बाबा उनका मददगार बनता है। तो बाबा कहते, चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ योग है, माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है, तो सफलता बंधी हुई है। कर्म योगी आत्मा को बाप की भी मदद स्वतः मिलती है, तो एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती है, एक बाप की स्मृति भी रहती है, श्रेष्ठ कर्म भी होते हैं और सफलता भी सहज प्राप्त होती है। तो कर्म योगी अर्थात बाबा की याद में रहकर बाबा को मददगार बनाकर कर्म करना। स्लोगन में बाबा कहते, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मनाभाव रहो। बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त व मन मनाभाव रहो। तो बाबा हम बच्चों से जिस प्रकार निस्वार्थ स्नेह करते हैं, हमारे अपमान हमारी ग्लानियों को भूलकर हम पर उपकार करते हैं, ऐसे ही बाबा कहते, तुम बच्चों को भी स्नेह के सागर पिता की संतान मास्टर स्नेह का सागर बनना है। सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि, वृत्ति, समान भावना होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे विश्व परिवर्तन के निमित्त हो। तो बाबा जिस प्रकार स्नेह करते हैं, ऐसे ही तुम बच्चों को निस्वार्थ स्नेह रखना है सर्व आत्माओं के प्रति। सर्व का कल्याण अपने मन में रखना है, सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है, चाहे ग्लानि करने वाली आत्मा हो चाहे अपकारी हो। इसके लिए सदा अंदर से अनासक्त अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या होकर संपन्न संपूर्ण होकर उस पिता परमात्मा की याद में रहना है, अपने घर की याद में रहना है और राजाई को याद करना है। तो तुम बच्चे निस्वार्थ स्नेही स्वतः और सहज बन जाओगे। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।